हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस वीडियो की आपको जरूरत थी ना, वो वीडियो मैं लेके आ गया हूं। वो कहते हैं ना कि तुमने बुलाया हम चले आए, जान हथेली पर लाए रे। तो इसी चीज को लेते हुए बहुत सारे बच्चे पता है किस चीज से परेशान थे कि CUET 2024 में फिजिक्स का सिलेबस क्या है सर, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। कोई बना रहा है तो केवल इंग्लिश में ही बना रहा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं है क्या? हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रोशन सर है ना, टेंशन नहीं। आज पूरी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हिंदी में बताऊंगा कि CUET 2024 के लिए कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और एकदम डिटेल में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। सो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस कंप्लीट वीडियो को देख के आपको फिजिक्स के सिलेबस का पूरा आइडिया एकदम ऑफिशियली हो जाएगा। सो आइए बच्चों शुरू करते हैं। यहां से जो बात करेंगे बच्चों वो हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं चैप्टर आपको नहीं बताऊंगा। हर एक यूनिट में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूनिट एक बड़े हिस्से को कहते हैं। एक यूनिट में छोटे छोटे 2, 3, 4 चैप्टर हो सकते हैं और ये प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर्स होंगे ये मैं बताते हुए चलूंगा। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे पहला यूनिट आपको CUET 2024 के लिए पढ़ना है वो ये है कि स्थिर वैद्युत की। सबसे पहले तो एक चीज आपको क्लियर कर लेना है कि इस बार का जो सिलेबस है या जो CUET का सिलेबस होता है वो 12th के इक्विवेलेंट होता है। 11th की चीजें आपको इसमें नहीं पढ़नी है, यानी 11th का फिजिक्स आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपका आएगा 12th फिजिक्स के पूरे सिलेबस से। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो 12th का सिलेबस से चीजें हटा दी गई हैं वो भी आपको पढ़ना है, यानी आपको CUET में कंप्लीट 12th पढ़ना है। जो हटाया गया है उसको भी, जो नहीं हटाया गया है उसको भी। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज को ध्यान से देखते हुए सारी बातें हम करते हैं। तो जैसे सबसे पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है CUET 2024 के लिए फिजिक्स में, वो पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। अब इस छोटे से यूनिट को, इस पूरे यूनिट को अगर हम बांटें तो इसको 3 चैप्टर में बांट सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये एक छोटा सा यूनिट आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहला, इस यूनिट में सबसे पहला चैप्टर आपको ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर पढ़ना है बच्चों आपको वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय। और तीसरा जो चीज आपको पढ़ना है इस पूरे के पूरे यूनिट में वो पढ़ना है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आपने देखा बच्चों एक यूनिट और इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो ये कंप्लीट ये जो यूनिट है ये एक बड़ा यूनिट कहलाएगा और इस बड़े यूनिट में 3 छोटे छोटे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो CUET 2024 में लगभग 10 यूनिट आपको पढ़ने हैं और कुल मिला जुला के लगभग 20 से 22 चैप्टर पढ़ने हैं। क्लियर बात? यहां तक सबको बात क्लियर है? अब कुछ बुक वाले इन दोनों चैप्टर्स को एक चैप्टर मानते हैं और इसको दूसरा चैप्टर मानते हैं, लेकिन आपको बस यूनिट से लेना देना होना चाहिए कि कितने यूनिट आपको पढ़ने हैं। बाकी चीजें तो हम आपको करा देंगे, बस आपको ये याद रखना है। दूसरा यूनिट जो आपको पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है विद्युत धारा, जिसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको जो चीज पढ़ना होगा वो सबसे पहला जो चीज पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा विद्युत धारा के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट, अनुगमन वेग वगैरह सब। इसके बाद सेल और किरचॉफ का नियम, ये पूरा का पूरा 2 चैप्टर इसमें होगा। एक तो वैद्युत धारा तथा ओम का नियम, एक चैप्टर छोटा सा ये बन गया, और दूसरा वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ का नियम। इस तरह से विद्युत धारा वाली यूनिट आपकी ऐसे समाप्त होती है। तीसरा यूनिट जो आपके सामने आता है बच्चा वो आता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें भी आपको 1-2 चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरा चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है कि चल कुंडली धारा मापी, है ना। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसमें भी आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। ये एक यूनिट हो गया, इसके माध्यम से आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा यूनिट आपको पढ़ना है वैद्युत धारा का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अब ये जो एक यूनिट आपको यहां पे दिखाया गया है, एक्चुअल में ये 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं। एक तो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। पांचवा जो चैप्टर है बच्चों, पांचवा जो यूनिट है वो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है, इसको तैयार कर लेना है। छठा यूनिट है आपका प्रकाशिकी। अब देखिए प्रकाशिकी कहने का मतलब यह है कि हमने एक यूनिट पूरा प्रकाशिकी कह दिया, लेकिन प्रकाशिकी दो तरीके का है। एक तो किरण प्रकाशिकी जिसमें टोटल 4-5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और एक तरंग प्रकाशिकी जिसमें भी टोटल 4-5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। किरण प्रकाशिकी की बेटा अगर अपन बात करें तो आपको प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन एक अलग चैप्टर पढ़ना है, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का एक अलग चैप्टर पढ़ना है, प्रिज्म वाला एक अलग चैप्टर पढ़ना है, साथ ही साथ प्रकाशिक यंत्र वाला एक अलग चैप्टर पढ़ना है। तो इस तरह से 4-5 चैप्टर ये हो गया। तरंग प्रकाशिकी में अगर हम बात करें तो हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, ये एक चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है प्रकाश का व्यतिकरण, इसके अलावा अगला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का विवर्तन, इसके अलावा अगला चैप्टर पढ़ना है प्रकाश का ध्रुवण। तो इस तरह से 4-5 चैप्टर तरंग प्रकाशिकी में भी आपका हो गया। तो ये एक कंप्लीट यूनिट है प्रकाशिकी, जिसमें किरण प्रकाशिकी में 4 चैप्टर और तरंग प्रकाशिकी में 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगला यूनिट की बात करें बच्चों तो अगला यूनिट है आपका द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति। अभी लाइन पे रहिएगा, मैं दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से टॉपिक प्रत्येक चैप्टर में पढ़ने हैं। अब ये जो यूनिट है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति, इसको आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक चैप्टर आपका इस यूनिट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका परमाणु तथा नाभिक। इस वाले पूरे के पूरे यूनिट से टोटल 4 चैप्टर आ सकते हैं। एक तो परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक आ सकता है नाभिक की संरचना, एक आ सकता है आपका नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो अर्धचालक डायोड तथा ट्रांजिस्टर, और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा लॉजिक गेट। और लास्ट यूनिट है आपका संचार तंत्र, जिसमें संचार व्यवस्था के बारे में पूरी चीजें आपको बतानी है। क्लियर है बात बच्चों? अब प्रत्येक जो चैप्टर के बारे में, पूरे यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, इस यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके लिए गूगल पे बच्चों आप सर्च करेंगे। क्या गूगल पे सर्च करेंगे cuetsamarth.ac.in, और ये जो आपको वेबसाइट मिलेगी cuetsamarth.ac.in, इस पे आपको आके क्लिक कर देना है। सबसे पहले वाली नहीं, पीजी वाला नहीं, यहां पे दूसरे नंबर पे cuet.samarth.ac.in पे, इस पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको सिलेबस पे क्लिक करना है बच्चा। सिलेबस पे यहां पे आके आप अगर क्लिक करते हैं सॉरी सिलेबस पे अगर आप आगे क्लिक करते हैं या पीछे जाके, और ये देखिए यूजी के लिए है, यहां पे अगर आप सिलेबस पे क्लिक करते हैं तो यहां कंप्लीट सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का अलग है, इसके अलावा फिजिक्स का अलग है, हर एक का, जनरल टेस्ट का अलग है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश वाला सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, हिंदी की पीडीएफ मौजूद नहीं है। तो कोई ना, टॉपिक तो हम इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सिलेबस ऑफ क्लास 12th, यानी सीयूईटी में जो फिजिक्स का सिलेबस होगा वो क्लास 12th के समतुल्य सिलेबस होगा। क्लियर है? अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये देखिए, जो मैंने पहला आपको यूनिट बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें यहां से टॉपिक बताना स्टार्ट किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि वैद्युत आवेश, इसके अलावा कुलॉम्ब लॉ, मेन पॉइंट बता दे रहा हूं, यानी कुलॉम्ब का नियम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव, इसके एप्लीकेशंस। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर जो आपको बता रहे थे उसमें है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, गॉस का थ्योरम और इसके एप्लीकेशन अलग अलग। ठीक है, तीसरा आपको जो चैप्टर मैं बता रहा पोटेंशियल वाला, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर। इस तरह से हर एक टॉपिक आपको बताया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं cuetsamarth.ac.in पर जाके। उसके बाद से करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के ये पूरे के पूरे टॉपिक आपको यहां पे दिख जाएंगे। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म के पूरे टॉपिक्स यहां पे आपको दिख जाएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एवं अल्टरनेटिव करंट के सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दिख जाएंगे, ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, इन सबके पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको यहां पे दिख जाएंगे। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसके भी टॉपिक दिख जाएंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई, इसके भी टॉपिक दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनमें भी आपको चीजें दिखेंगी। अच्छा, एक चीज और, यूपी बोर्ड में क्लास 12th में इस बार ये सिलेबस से हटा दिया गया था लॉजिक गेट, लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको जो CUET में पढ़ना है वो कंप्लीट 12th पढ़ना है। जो 12th से हटा दिया गया है वो भी टॉपिक, और जो नहीं हटाया गया है वो भी टॉपिक, सब चीज पढ़ना है। तो इसमें आपको लॉजिक गेट भी पढ़ना है, और लास्ट में कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपको पढ़ना है, और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो CUET 2024 में पढ़ना है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर वाइज तरह से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा, सिंपल सा एक काम है, आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आ जाना है, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे, CUET UG इन हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, साइंस इन हिंदी पे क्लिक करेंगे, और लास्ट एक बैच आया है जिसमें चैप्टर वाइज आपकी तैयारी कराई जाएगी, CUET 2024 की विजय 2.0, इस पे क्लिक करेंगे। बाई नाउ पे यहाँ पे बेटा क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे अभी प्राइस 3,999 रुपए है, यानी लगभग 4,000 रुपए है। लेकिन अगर आप एक कोड इस्तेमाल करते हैं Y765 और अप्लाई करते हैं, प्राइजेस तेजी से फॉल हुए, टोटल 800 रुपए का डिस्काउंट और 3199 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, बैच लेने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं roshan.pandey@adda247.com, adda247.com। क्लियर है बात बच्चों? यस सर। तो इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बैच लेने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। फिजिक्स का पूरा सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ये आपके 6 यूनिट और साथ ही साथ ये आपके 4 यूनिट, टोटल 10 यूनिट पढ़ने हैं, और 10 यूनिट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है ये सिलेबस की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शाम को 6 बजे फिजिक्स की क्लास भी चलती है, लाइव क्लास। सारे बच्चे उस लाइव क्लास में आए, बहुत तगड़ी लाइव क्लास चल रही है, बहुत बेहतरीन लाइव क्लास चल रही है। आप बड़े आसानी से अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।